बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे गेहूं, मूंगफली, मोटे अनाज, प्याज और हल्दी की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। बाजार के जानकार साहिल गोयल से भाव पर चर्चा भी होगी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। खातेगांव मंडी में 50 रुपए चमके गेहूं के भाव। जम्बूसर मंडी में 3000 रुपए पर हुए सौदे। आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं गेहूं की। कृषि उपज मंडियों में गेहूं की आवक सामान्य रही। वहीं इसके भाव की बात करें तो बुधवार को गेहूं के सौदे मिले जुले रुख के साथ हुए। गेहूं के बाजार पर पेश है ये रिपोर्ट। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में गेहूं की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव पर नजर डालें तो बुधवार को किशनपुर मंडी में गेहूं के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ, जबकि खातेगांव और लालसोट मंडी में भाव बढ़े। वहीं जम्बूसर मंडी में इस दौरान गेहूं के सौदे बिना किसी फेरबदल के साथ हुए। एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की जम्बूसर मंडी में 17 अक्टूबर को गेहूं का भाव रहा 3000 रुपए। 18 अक्टूबर को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 3000 रुपए पर बरकरार रहा। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में 17 अक्टूबर को गेहूं का भाव रहा 2450 रुपए, जो कि 18 अक्टूबर को 50 रुपए बढ़कर 2500 रुपए हो गया। राजस्थान की बात करें तो यहाँ की लालसोट मंडी में भी गेहूं के भाव में मजबूती रही। यहाँ 18 अक्टूबर को इसका भाव 38 रुपए चढ़कर 2400 रुपए से 2438 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की किशनपुर मंडी में इस दौरान गेहूं के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। 17 अक्टूबर को यहाँ गेहूं का भाव था 2300 रुपए। 18 अक्टूबर को इसके सौदे 50 रुपए लुढ़क कर 2250 रुपए पर हुए। गेहूं की उपज की बात करें तो इस साल देश में घरेलू स्तर पर रबी गेहूं की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है, जिसका असर गेहूं के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में गेहूं की उपज 1127.43 लाख टन अनुमानित है, जो पिछले साल के उत्पादन की तुलना में 50.01 लाख टन अधिक है। वहीं बीते साल इस दौरान रबी गेहूं की पैदावार 1077.42 लाख टन रही थी। गेहूं पर ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं बाजार के जानकार साहिल गोयल जी का। साहिल जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। साहिल जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साहिल जी, मौजूदा हालात को देखते हुए क्या लग रहा है गेहूं की के बारे में क्या संभावना है आपकी? गेहूं के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि पिछला एक साल गेहूं के व्यापारियों के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहा है। बाजारों में काफ़ी ज़्यादा हमें उतार चढ़ाव देखने को मिला है और कई बार भाव जो है निचले स्तरों पर भी आते हुए दिखाई दिए। लेकिन सरकारी केंद्रों पर लगातार खरीद के कारण और गवर्नमेंट की MSP पॉलिसी के कारण लगातार जो है निचले स्तरों से भावों को जो है सपोर्ट मिलता रहा है। फिलहाल अगर मैं करंट चालू सीजन की भी बात करता हूँ तो मांग के अंदर जो है लगभग 2 से 3% तक का सुधार देखने को मिला है। जी, तो ऐसे में किसानों को आगे के लिए क्या सलाह रहने वाली है आपकी? बिल्कुल, किसान भाई बहन गेहूं के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। जिस तरीके से गवर्नमेंट की सपोर्टिव पॉलिसी गेहूं के साथ है, आगे आने वाले समय में भी इसमें तेजी का दौर जारी रहेगा। फिलहाल अक्टूबर नवंबर के लिए हो सकता है 150 से 200 रुपये क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी। और अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, फरवरी मार्च तक का इंतजार कर सकते हैं, तो ये तेजी बढ़कर जो है 300 से 400 रुपये क्विंटल तक जा सकती है। ठीक है, आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। ये हमने बात की गेहूं की और अब हम आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों की ओर। धोराजी मंडी में 100 रुपए टूटकर 6230 रुपए हुए मूंगफली के भाव।
गाजियाबाद मंडी में मूंगफली 6,500 रुपए पर बिकी। लासलगांव मंडी में 3,450 रुपए पर हुआ प्याज का कारोबार। जलालाबाद मंडी में 2,300 रुपए पर हुई खरीद। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मूंगफली की। कृषि उपज मंडियों में मूंगफली की आवक सामान्य रही। वहीं इसके भाव की बात करें तो मूंगफली के सौदे उतार चढ़ाव के साथ हुए। मूंगफली के कारोबार पर पेश है हमारी रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में मूंगफली की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो बुधवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के सौदों में गिरावट के साथ कारोबार हुआ, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान मूंगफली के भाव में बढ़त देखने को मिली। एगमार्कनेट के मुताबिक गुजरात की धोराजी मंडी में 17 अक्टूबर को मूंगफली का भाव था 6,330 रुपए। 18 अक्टूबर को इसके भाव में 100 रुपए की नरमी आई और भाव 6,230 रुपए पर आ गया। राज्य की ही राजकोट मंडी में इस दौरान मूंगफली के सौदों में तेजी के साथ कारोबार हुआ। यहां 17 अक्टूबर को मूंगफली का भाव रहा 6,250 रुपए। 18 अक्टूबर को इसके भाव में 25 रुपए की मजबूती आई और भाव 6,275 रुपए हो गया। इस दौरान राजस्थान की लालसोट मंडी में भी मूंगफली के भाव में उछाल देखने को मिला। यहां 17 अक्टूबर को मूंगफली का भाव था 5,260 रुपए। 18 अक्टूबर को इसके सौदे 140 रुपए बढ़कर 5,400 रुपए पर हुए। राज्य की ही जयपुर मंडी में 17 अक्टूबर को मूंगफली का भाव रहा 5,277 रुपए, जो कि 18 अक्टूबर को 22 रुपए टूटकर 5,255 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में बुधवार को मूंगफली का कारोबार 6,500 रुपए प्रति क्विंटल पर हुआ। बीते कुछ समय से आगे चल रही खरीफ मूंगफली की बुआई में अब कुछ कमी देखने को मिली है। कृषि मंत्रालय के साल 2023 के लिए आंकड़ों के मुताबिक अब तक खरीफ मूंगफली की बुआई 43,89,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मूंगफली की बुआई 45,51,000 हेक्टेयर में हुई थी। यानी इस साल खरीफ सीजन में मूंगफली की बुआई 1,62,000 हेक्टेयर पीछे चल रही है। वहीं बात मूंगफली की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल मूंगफली की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान मूंगफली की उपज 102.82 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मूंगफली की पैदावार 101.35 लाख टन रही थी। मूंगफली की उपज में हुई बढ़त का असर कृषि उपज मंडियों में इसके बाजार भाव पर देखने को मिल सकता है। तो ये देखिए आपने मूंगफली पर आधारित हमारी रिपोर्ट। अब एक बार फिर बाजार के जानकार साहिल जी का रुख करते हैं। साहिल जी, मूंगफली के भाव की यदि बात करें तो आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर मूंगफली के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाजारों के अंदर हमें मिला जुला रुख देखने को मिला। कुछ मंडियों के अंदर हमें नरमी के साथ व कुछ मंडियों के अंदर हमें आंशिक तेजी के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। जहां तक घरेलू मांग की बात करते हैं तो पिछले 2 महीने के दौरान घरेलू मांग में लगभग 2 से 4% तक की गिरावट देखी गई है। हालांकि निर्यात मांग में लगभग 3 से 4% तक का सुधार देखने को मिला है, लेकिन आगे जिस तरीके से इसकी सीजनल डिमांड का अंदेशा लगाया जा रहा है, ऐसा उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि मूंगफली के व्यवहार में एक बार तेजी आ सकती है। ठीक है, तो किसानों को क्या सलाह रहने वाली है आपकी? बिल्कुल, किसान भाई बहन मूंगफली के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। अक्टूबर नवंबर के दौरान हो सकता है 70 से 100 रुपये क्विंटल तक की तेजी एक बार देखने को मिलेगी, और अगर यहाँ से बाजार मांग में और मजबूती होती है तो ये तेजी बढ़कर जो है 250 से 300 रुपये क्विंटल तक जा सकती है। ठीक है, आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। आगे बढ़ते हैं मंडी खबर में और अब बात करते हैं मूंग की। गुजरात की राजकोट मंडी में मूंग का भाव रहा 8,375 रुपए। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में भाव रहा 7,950 रुपए। वहीं राजस्थान की कोटा मंडी में भाव रहा 7,200 रुपए। उत्तर प्रदेश की सहारनपुर मंडी में भाव रहा 8,925 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर थे। मंडी खबर में वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज की। बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। कहां होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ,
कहां रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान, पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति। जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का दूरदर्शन किसान पर पुनः स्वागत। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे जौ के बारे में, लेकिन पहले बात करते हैं रागी की। बीते कुछ समय से पीछे चल रही खरीफ रागी की बुआई में अब कुछ बढ़त देखने को मिल रही है। चालू खरीफ सीजन में रागी की बुआई बीते साल से 11,000 हेक्टेयर आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से वर्ष 2023 के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार अब तक खरीफ रागी की बुआई 10,50,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि में बुआई 10,39,000 हेक्टेयर में हुई थी। फिलहाल ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में रागी की आवक खासी सीमित बनी हुई है। बुधवार को इक्का दुक्का मंडियों में ही रागी बिकवाली के लिए पहुंची। भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक केरल की मंजेरी मंडी में रागी का भाव रहा 3,850 रुपए, महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 4,100 रुपए। जबकि रागी की उपज पर नजर डालें तो इस साल खरीफ रागी की पैदावार बीते साल के मुकाबले कम हो सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार खरीफ रागी की उपज साल 2022-23 के दौरान 15,97,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2021-22 के दौरान खरीफ रागी की पैदावार 17,01,000 टन रही थी। यानी इस साल रागी की उपज में 1,04,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर रागी के बाजार भाव पर पड़ सकता है। एक बार फिर चलते हैं साहिल जी की ओर, उनसे जानते हैं रागी के बारे में। साहिल जी, रागी के भाव आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं, क्या स्थिति रह सकती है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम रागी के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो रागी के जो फंडामेंटल है इस साल के शुरू से ही मजबूत बने हुए हैं। घरेलू स्तर पर और उत्पादन देख रहे हैं पिछले वर्ष के मुकाबले अच्छा होता हुआ दिखाई दिया है। घरेलू मांग में भी जो है सीजनल डिमांड के अंदर लगभग हमें 5% तक का सुधार देखने को मिला है। जी, तो ऐसे में किसानों से आप क्या कहना चाहेंगे, क्या सलाह रहने वाली है आपकी? बिल्कुल, किसान भाई बहन रागी के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। अक्टूबर नवंबर के दौरान हमें 200 से 300 रुपए क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी, और अगर आगे मांग में और मजबूती होती है और भाव यहाँ पे थोड़े बहुत टिके रहते हैं तो ये तेजी बढ़कर जो है 400 से 500 रुपए क्विंटल तक जा सकती है। ठीक है, चलिए आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। आगे बढ़ते हैं मंडी खबर में, और गुजरात की राजकोट मंडी में ज्वार का भाव रहा 2,700 रुपये, जम्मूसर मंडी में भाव रहा 2,800 रुपये, राजस्थान की विजयनगर मंडी में भाव रहा 2,850 रुपये, यहीं की कोटा मंडी में भाव रहा 2,500 रुपये। ये सभी जो भाव हैं आवक और गुणवत्ता के आधार पर थे। अब आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। आगे बढ़ते हैं और अब जौ की बात करते हैं। कृषि उपज मंडियों में बुधवार को जौ की आवक सीमित रही। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार राजस्थान की जयपुर मंडी में जौ का भाव रहा 1,788 रुपये, जबकि उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में इस दौरान जौ के सौदे 2,250 रुपये पर हुए। सहारनपुर मंडी में इसका भाव रहा 2,260 रुपये। जौ की उपज पर नजर डालें तो इस साल रबी जौ की पैदावार बीते साल के मुकाबले ज्यादा हो सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार रबी जौ की उपज साल 2022-23 के दौरान 16,87,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2021-22 के दौरान रबी जौ की पैदावार 13,71,000 टन रही थी। यानी इस साल रबी जौ की उपज में 3,16,000 टन की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिसका असर जौ के बाजार भाव पर पड़ सकता है। वहीं बात मोटे अनाज की करें तो इस साल देश में कुल मोटे अनाज की उपज में खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2022-23 के दौरान मोटे अनाज की पैदावार 547.48 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मोटे अनाज की उपज 511.01 लाख टन थी, जिसका असर मोटे अनाज में शामिल बाजरा, रागी, ज्वार के बाजार भाव पर पड़ सकता है।
आइए आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर जुड़ते हैं साहिल जी के साथ। बाज़ार के जानकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साहिल जी, हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि आगे किस ओर जाता दिख रहा है आपको बाज़ार? बिल्कुल किसान भाई बहन, जो के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। अक्टूबर नवंबर के दौरान हमें एक बार हो सकता है थोड़ी आंशिक तेजी देखने को मिले, जो 50 से 70 रुपये क्विंटल के बीच में रह सकती है। लेकिन अगर आगे और मांग में मजबूती आती है तो ये तेजी बढ़कर जो है 100 से 150 रुपये क्विंटल तक जा सकती है। ठीक है, तो ऐसे में किसानों के लिए क्या आप कहने वाले हैं? आप ही, मुझे लग रहा है कि शायद साहिल जी के साथ हमारा संपर्क टूट गया है। बहरहाल वो हमारे साथ बने हुए हैं। आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करते हैं मक्का की। गुजरात की जंबूसर मंडी में मक्का का भाव रहा 2000 रुपये। वहीं मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में भाव रहा 1250 रुपये। राजस्थान की विजयनगर मंडी में भाव रहा 2450 रुपये और उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी का भाव रहा 2090 रुपये। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर थे। मंडी खबर में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे प्याज का हाल। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार पुनः स्वागत। अब बात करते हैं सेब की। हिमाचल प्रदेश की बिलासपुर मंडी में सेब का भाव रहा 6500 रुपये। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 8000 रुपये। वहीं पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव रहा 3500 रुपये और उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 5400 रुपये। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर है। आगे बढ़ते हैं मंडी खबर में और अब बात करते हैं प्याज की। कृषि उपज मंडियों में इस दिन प्याज की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार प्याज की उपज में अहम स्थान रखने वाले महाराष्ट्र की लासलगांव मंडी में बुधवार को प्याज का भाव रहा 3450 रुपये। पुणे मंडी में भाव रहा 2900 रुपये। पंजाब की जलालाबाद मंडी में भाव रहा 2300 रुपये। इस पर हुई बिकवाली। जबकि उत्तर प्रदेश की हसनपुर मंडी में इसका भाव रहा 1450 रुपये। इस साल घरेलू स्तर पर प्याज की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में प्याज की उपज बीते साल से 68 लाख टन कम होने की उम्मीद है। साल 2022-23 के दौरान प्याज की कुल उपज 31.01 मिलियन टन रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान प्याज की पैदावार 31.69 हजार टन रही थी। आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर साहिल जी के साथ जुड़ते हैं, बाजार के जानकार हैं। साहिल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि प्याज के भाव के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और आगे किस ओर जा सकता है बाजार प्याज का? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम प्याज के आंकड़ों पे नज़र डालते हैं तो प्याज के ओवरऑल फंडामेंटल मजबूत बने हुए हैं। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि उत्पादन जो है पिछले वर्ष के मुकाबले कम होता हुआ दिखाई दिया है। पिछले 3 महीने के दौरान भी अगर हम देखते हैं तो घरेलू मांग में जिस तरीके से बढ़ोतरी हुई है, प्याज के भाव हमें जो है लगभग दुगने होते हुए दिखाई दिए हैं। इसके अलावा आगे फेस्टिवल सीजन के अंदर भी ऐसा लग रहा है कि मांग और मजबूती पकड़ते हुए दिखाई देगी, तो भावों को भी जो है यहाँ से और ज़्यादा ऊपरी स्तरों पर आते हुए दिखाई देंगे। जी, तो ऐसे में किसानों के लिए क्या कहना चाहेंगे? आपकी सलाह क्या रहने वाली है? बिल्कुल किसान भाई बहन, प्याज के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। हालांकि अक्टूबर में हो सकता है हमें एक आंशिक तेजी ही देखने को मिले, जो लगभग 30 से 40 रुपये क्विंटल के बीच में रहेगी। लेकिन नवंबर दिसंबर के आसपास हो सकता है प्याज के भावों में हमें 150 से 200 रुपये क्विंटल तक की तेजी देखने को मिल सकती है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं, आप हमारे साथ बने रहें। अब आखिर में बात करते हैं हल्दी की। कृषि उपज मंडियों में हल्दी की आवक सीमित बनी हुई है। बुधवार को गिनी चुनी मंडियों में ही हल्दी बिकवाली के लिए पहुंची। एगमार्क नेट के अनुसार 18 अक्टूबर को तमिलनाडु की ईरोड मंडी में बल्ब क्वालिटी की हल्दी का भाव रहा 9,960 रुपये और फिंगर क्वालिटी की हल्दी का भाव रहा 10,880 रुपये। वहीं पेरुंदुरई मंडी में बल्ब क्वालिटी की हल्दी 9,889 रुपये पर बिकी, जबकि फिंगर क्वालिटी की हल्दी के सौदे 10,469 रुपये पर हुए। बात हल्दी की पैदावार की करें तो इस साल हल्दी की पैदावार में कमी का अनुमान जताया गया है। मसाला बोर्ड के हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2022-23 के दौरान हल्दी की पैदावार 11,61,025 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान हल्दी की उपज 12,21,717 टन हुई थी। यानी इस साल घरेलू स्तर पर हल्दी की उपज में 60,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर हल्दी के बाजार भाव पर पड़ सकता है। बता दें कि भारत में हल्दी की सबसे ज्यादा खेती आंध्र प्रदेश में होती है। इसके बाद ओडिशा और तमिलनाडु का स्थान आता है। महाराष्ट्र में भी हल्दी की खेती होती है। आंध्र प्रदेश का देश के हल्दी उत्पादन में करीब 40% का योगदान है। इसके अलावा केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मेघालय, असम में भी हल्दी की खेती की जाती है। आइए एक बार फिर साहिल जी के साथ जुड़ते हैं, बाजार के जानकार हैं और हल्दी पर उनका जो विचार है, उनकी जो आपको सलाह है उस वो जान लेते हैं कि किस ओर जा सकता है हल्दी का बाजार। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम हल्दी के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो हल्दी के जो फंडामेंटल है मजबूत बने हुए हैं। पिछले एक साल के अगर हम ट्रेंड को देखते हैं तो हल्दी के भाव जो हैं लगभग डबल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। घरेलू स्तर पर जो है उत्पादन के अंदर कमी है और इसके अलावा घरेलू मांग के अंदर लगभग 15 से 20% तक का इजाफा देखने को मिला है। यही स्थिति निर्यात की भी है, वहाँ पर भी जो है मांग के अंदर जो लगभग 15 से 20% तक की तेज़ी देखने को मिली है। फिलहाल अगर मैं करंट चालू सीजन की भी बात करता हूँ तो फेस्टिवल सीजन के दौरान ये मांग बढ़ने के पूरे आसार लग रहे हैं और उत्पादन जो है पहले से ही कम है, तो डिमांड और सप्लाई को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि हल्दी के भावों में तेजी और आ सकती है। जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना समय दिया, आपने कृषि जिंसों पर यह अहम जानकारी साझा करके हमारे साथ साझा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं और अब मंडी खबर में हम बात करते हैं केले की। केरल की मंजेरी मंडी में केले का भाव रहा 4,550 रुपये। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 1,000 रुपये। राजस्थान की जोधपुर मंडी में इसके भाव रहे 1,500 रुपये। वहीं उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी की बात करें तो वहाँ भाव रहा 2,640 रुपये। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर थे। और अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं भिंडी की। गुजरात की सूरत मंडी में भिंडी का भाव रहा 3,750 रुपये। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 2,500 रुपये। पंजाब की जलालाबाद मंडी में भाव रहा 2,800 रुपये और उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इसके भाव रहे 1,850 रुपये। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर थे। आज के मंडी खबर में फिलहाल इतना ही। आशा है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से सहायता मिल रही होगी। आपके टीवी स्क्रीन पर एक QR कोड दिखाई दे रहा है, इसको आप स्कैन करें और डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी इस कार्यक्रम को आप आसानी से सरलता से देख पाएंगे। फिलहाल लेते हैं विदा। आप यूं ही हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। क्या टेस्ट है, चटोरे की कटोरे में क्या टेस्ट है। इतने सारे डिश का अपना देश है और हर डिश एक नंबर सर्वश्रेष्ठ है। दिल्ली राजधानी, यहाँ चलती भिन्न प्रकार की रीति, खाने में कहानी कितनी उप संस्कृति। दिखे जलेबी, ऊप्स ये इमरती,
खाने में प्रभाव है खूब इतने मल्टी पानी पूरी कहूँ या कहूँ मैं गोलगप्पे, अगर वड़ा देसी डोनट तो क्या इडली है कपकेक, कद्दू एट नो जोक ये सीरियस है सब्जी, पाव भाजी तीखी तो मीठी है लस्सी, जो चाहो मैं खाओ बड़े चाव से खाओ, चाहे मैं चाव में चबाओ या मैं खाओ कम पाओ, इसमें वड़ा न गुसेरो चॉपस्टिक्स पुलाव, दाल रोटी तुप्पा मोमो सब खिलाओ, क्योंकि वाह क्या टेस्ट है, चटोरे की कटोरे में क्या टेस्ट है, इतने सारे डिश का अपना टेस्ट है और हर डिश एक नंबर सर्वश्रेष्ठ है। वाह क्या टेस्ट है, सोमवार से शनिवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। ऐ वतन मैं तुझ में जिंदा हूँ, तेरे खेतों में खलियानों में सरहद की सर्द चट्टानों में, तेरी नदियों में तेरे झरनों में, तेरी मिट्टी में तेरे फूलों में, तेरी असमत का परिंदा हूँ, ऐ वतन मैं तुझ में जिंदा हूँ, ऐ वतन मैं तुझ में जिंदा हूँ। तू दिया है मैं तेरी बाती, तू दिया है मैं तेरी बाती, जय भारती जय भारती जय भारती जय भारती जय भारती जय भारती। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। उल्लुओं ने कैसे दिलाई साइप्रस के किसानों को चूहों के आतंक से छुट्टी। 10 साल में खेतों से चूहों का सफाई करने के कमाल की होगी बात। मंथन में इस शनिवार सुबह 10 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। सुखदेव थापर, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जी हमारा नाम है महावीर सिंह राठौर। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। यहाँ एक बार हाथ मिला लिया तो वीर गति तक साथ निभाना है। ये आचार्य क्या है? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। और इसमें होता क्या? क्रांति। क्रांतिकारी मत कहो उन्हें, सब गद्दार हैं। क्या करेंगे ये लोग? ब्लडी कावर्ड्स। इनकलाब जिंदाबाद। स्वराज में देखिए क्रांतिकारी महावीर सिंह की महान गाथा। देखिए स्वराज प्रत्येक रविवार प्रातः 9 बजे, पुनः प्रसारण रात 9 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। अब की बार के सफर में हम आपको लेकर चलेंगे शीत जल मात्स्यिकी अनुसंधान निदेशालय भीमताल, देश का एकमात्र ऐसा अनुसंधान संस्थान जिसने विशिष्ट तकनीक के प्रयोग से विलुप्तता की कगार पर पहुंच चुकी मत्स्य प्रजाति को एक नया जीवन दिया है। यही नहीं, संस्थान का साथ पाकर किसान भी लाभान्वित हुए हैं। ये संस्थान पिछले 35 साल से कोल्ड वाटर फिशरीज और एक्वाकल्चर रिसर्च के क्षेत्र में काम कर रहा है। इन 35 सालों में हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत कुछ काम किया है। देखना मत भूलिए श्रेष्ठ संस्थान, रविवार रात 8 बजे एवं पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 9:30 पर दूरदर्शन किसान चैनल पर।
डीडी किसान, बदलते भारत।